हमने ननद और भाभी के रिश्तों के बारे में बहुत सारी कहानियों को देखा है, प्रत्यक्ष भी देखा है। अमूमन देखा गया है कि ननद और भाभी में आपस में जमती नहीं है और एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगी रहती हैं। ननद और भाभी का रिश्ता वैसे देखा जाए तो साधारण परिवार में थोड़ा भारी माना जाता है। मैं उसी पर आधारित एक कहानी लेकर के आपके सामने आया हूँ। उस कहानी का शीर्षक है भाभी। चलिए हम शुरुआत करते हैं कहानी पर। भाभी जब बाजार से लौट करके आती है, पसीने पसीने, गर्मी का दिन है, हाथ में झोला लिए हुए जब घर में प्रवेश करती है तो सेंटर टेबल पर ड्राइंग रूम में किताबें बेतरतीब बिखरी हुई थी, फैली हुई थी। एक किताब, दो चार किताब नीचे गिरे हुए थे, कुछ किताब सेंटर टेबल पर खुले पड़े हुए थे। भाभी का पारा चढ़ गया। गुस्से में उसने कहा, आवाज़ लगाई, सुनीता सुनीता। सुनीता भागती हुई आई और बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी ने जोर से चिल्ला कर कहा कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ, इस तरह से तुम पढ़ती लिखती कुछ नहीं हो, पता नहीं क्या करती रहती हो। जितना किताब खोल के तुमने रखा हुआ है, ये क्या मैं नौकर हूँ कि आकर के समेटूंगी? ये क्या तरीका तुमने लगा रखा है? बहुत हो गया तुम्हारा, आज जाने तो तुम्हारे भाई को मैं बात करती हूँ। ननद सुनीता और सॉरी बोलती है, भाभी मैं ऊपर कपड़े फैलाने के लिए गई थी, अभी मैं हटा लेती हूँ। भाभी गुस्से में पांव पटकती हुई रूम से बाहर निकल गई। सुनीता ने जल्दी किताब को संभाला और टेबल को ठीक करते हुए, कुर्सी को व्यवस्थित करते हुए वहाँ से पुस्तकों को उठा के चली गई। शाम का वक्त है। सुनीता का भाई घर के अंदर ऑफिस से प्रवेश किया तो पत्नी को खामोश गुस्से में तमतमाया हुआ चेहरा लिए सोफा पर बैठा देख करके समझ गया कुछ ना कुछ बात हुई है। उसकी कुछ हिम्मत नहीं हुई कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि वजह उसको अंदाज़ा था। उसने अपना बैग रखा, अपने हेलमेट रखे और चुपचाप पत्नी के सामने सोफा पर बैठ गया। भाभी थोड़ी देर तक अपने आप को अनदेखा करते करते बाद में उसने कहा, पति ने पूछा उससे, भाग्यवान क्या हुआ? लगता है कुछ बात हुई क्या? इस तरह से खामोश बैठी हो। भाभी लगभग फट पड़ी, बोली कि बहुत हो गया, तुम्हारी बहन का नखड़ा अब मेरे से नहीं उठाया जाएगा। क्या तुम ही एक हो, भाई हो? तुम्हारा छोटा भाई नहीं है जो उसको देख नहीं सकता, अपने पास रख नहीं सकता है? हमने क्या धर्मशाला खोल के रखा है? ये क्या तरीका हो गया? अपनी मनमानी करती है, पढ़ती लिखती कुछ नहीं है और तमाशा दुनिया का। पति चुपचाप सुनता रहा, सर झुकाए बैठा रहा। जब पत्नी बोल बोल के थक गई तो इसने फिर पूछा, भाई ने, मैं समझ सकता हूं भाग्यवान की सुनीता ने फिर कोई गलती की होगी, क्या हुआ बताओ? भाभी ने कहा, क्या हुआ जाने दो, उससे मेरे को मतलब नहीं। तुम आज का आज अपने छोटे भाई को फोन करो और उसको बोलो कि वो यहां से लेके जाए, वो उसकी भी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। पति चुपचाप रहना ही बेहतर समझा, वो खामोश रह गया। भाभी ड्राइंग रूम से निकली और किचन की ओर जा रही थी तो दूसरे कमरे से कुछ सिसकने की आवाज आ रही थी। उसने मुड़ के देखा पर्दे के पीछे से तो ननद सुनीता बिछावन पर बैठी अपने घुटने में सर को डाले रो रही थी। भाभी ने मुंह टेढ़ा किया
और किचन की ओर चली गई। सुबह का वक्त, भाभी किचन में कुछ काम कर रही थी। उसने ननद को आवाज दिया, सुनीता सुनीता। सुनीता भागती हुई आई, बोली हाँ भाभी। बोली कि रश्मि को तैयार करो और तैयार करके उसका टिफिन लगाओ, उसका नाश्ता करो और करके उसको ले जाकर के बस पर छोड़ के आओ। सुनीता कहना चाहिए कि भाभी मुझे कॉलेज जाना है। भड़क गई भाभी, बोली कि रे तुम्हारा हमेशा कुछ ना कुछ बहाना रहता है, तुम जाती रहना कॉलेज, तुम्हारा कौन सा कॉलेज, कभी भी जा सकती हो, लेकिन उसकी बस अगर छूट गई तो कैसे जाएगी। सुनीता ने कहा ठीक है भाभी कोई बात नहीं, मैं उसको तैयार कर देती हूँ। और वो अपनी भतीजी रश्मि को आवाज दे करके बुला लिया और उसको तैयार करने लग गई। भाभी जाकर ड्राइंग रूम में की ओर अंदर चली गई। जब सुनीता अपनी भतीजी को तैयार कर रही थी और उसके आंख से आंसू आ रहे थे, तो रश्मि ने पूछा कि बुआ बुआ, मम्मी तुम पर बहुत चिढ़ती है ना, तुमको बहुत डांटती है ना, तुम रो मत बुआ, मैं जब बड़ी होंगी ना तो मम्मी को बहुत डांटूंगी। सुनीता ने उसके गाल को पकड़कर अपने आंसू पोंछे और कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी माँ अच्छी है, भाभी बहुत अच्छी है, मैं ही बदमाशी करती हूँ ना इसलिए डांटती हैं। भाभी ये बात कमरे से निकलते निकलते उसने सुन लिया। उसके बाद सुनीता भतीजी रश्मि को लेकर के चली गई बस पर छोड़ने के लिए स्कूल के लिए। भाभी ड्राइंग रूम में बैठी थी, टीवी देख रही है। इतने में एक छोटा बच्चा भागता भागता आता है, आंटी आंटी आंटी। भाभी वो पूछती है क्या हुआ। बोला कि सुनीता दीदी को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं, अब सुनीता दीदी दुकान पर खड़ी है, रो रही है और दो लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। भाभी को लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। वो उठ के खड़ी हुई और दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। दौड़ती दौड़ती वो मार्केट की तरफ भागी। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि सुनीता एक जगह कोने में खड़ी रो रही है और दो लड़के उसके सामने खड़े कुछ उसको कमेंट कर रहे हैं। भाभी भागती भागती उसके पास पहुंची। भाभी को देख करके सुनीता उससे लिपट गई। भाभी ने एक नजर देखा दोनों लड़कों को, बदमाशों को, और उस दुकान के सामने में एक लकड़ा पड़ा हुआ था, बांबू। उसने डंडे को उठाया और दोनों लड़कों के ऊपर भिड़ गई, मारने लगी डंडे डंडे। दोनों बदमाश जान छुड़ाकर भाग खड़े हुए। सुनीता के पास आई भाभी और उसको गले से लगाई और फिर उसके हाथ पकड़ कर घर की ओर चल दी। तीसरे दिन सुबह सुबह जब भाभी हाथ में ट्रे लेकर के ड्राइंग रूम में आई तो देखा कि पति और उसका देवर दोनों बैठे किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे। भाभी ने पूछा क्या हुआ, तुम लोगों ने क्या विचार किया। देवर ने कहा कि भाभी ऐसा है कि वो बच्ची है सुनीता, उससे कुछ गलती हो सकती है। मैं क्या करूं, मेरी भी इतनी आमदनी नहीं, कमाई नहीं है कि मैं उसकी परवरिश और उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। भाभी तुनक कर के कहती है कि मैंने क्या धर्मशाला खोल के रखा है क्या, तुम भी तो भाई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है बहन को संभालने की। देवर ने कहा कि भाभी है, लेकिन जो प्यार या जो जिस तरह का संरक्षण, जिस तरह की देखभाल आप लोग करती हैं, भैया करते हैं, वैसा मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। भाभी ने कहा तुम मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम भाई हो,
तुम छोटे हो तो क्या हुआ, सुनीता से तो बड़े हो, अब कुछ दिन जिम्मेदारी तुम भी उठाओ। इतना कह के वो हॉल से बाहर निकल गई। जब बाहर निकली तो उसको सुनीता के कमरे की ओर झांक कर देखा। सुनीता अपने बैग में कपड़े भर रही थी और रो रही थी, सिसक रही थी। भाभी थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर वो दूसरी तरफ निकल गई। किचन में कुछ कर रही थी भाभी, लेकिन उसका कोई काम करने में उसका मन नहीं लग रहा था। कढ़ाई पर उसने कुछ चूल्हे पर चढ़ा के रखा था। कढ़ाई को चलाने की कोशिश कर रही तो हाथ कांप रहे हैं उसके। फिर वो वहां से कढ़ाई में छोलने को छोड़ दिया और धीरे धीरे चलती हुई सुनीता के कमरे में आई। सुनीता ने चुपके से आंसू पोंछे और कपड़ा तैयार करने लगी, बैग में रखने लगी। भाभी गौर से उसे देख रही थी। भाभी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े लग गए, बैग तैयार हो रहा है तुम्हारा? सुनीता ने कहा, भाभी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरे से जो भी गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए। मैं और पढ़ना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहती। तो बोले, भाभी ने कहा कि भाई तुम तो ठीक है, जितना हमारे यहाँ रख सकती थी मैंने रखा। तुमको मालूम है कि तुम्हारी भतीजी भी है, उसका भी परवरिश है, और मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मुझे काम, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा छोटे भाई के पास भी होना चाहिए, छोटा भैया तुम्हारा है, उसके पास भी तुमको तो खुद ध्यान रखना चाहिए। तो सुनीता बोलती है कि भाभी भैया दोनों प्लान कर रहे हैं कि मेरी शादी कर देंगे। भाभी ने गौर से देखा, शादी? सुनीता बोलती कि हाँ, वो लोग तो मेरी शादी करना चाहते हैं, मुझे पढ़ने नहीं देंगे। भाभी ने कहा कि ठीक है, ठीक है, जाओ, बस का टाइम हो गया है, रश्मि को लेके आओ बस स्टॉप से, और ठीक से जाना और ठीक से आना। सुनीता ने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर निकल गई। भाभी थोड़ी देर तक बैग को देखती रही। बैग को उसने खोला और सुनीता ने जो कपड़े लगाए थे बैग में, एक एक करके उसके सारे ड्रेसेस निकालने लगी और निकाल करके अलमारी में फिर वापस रखने लगी। उसने पूरा बैग खाली कर दिया, सारे कपड़े उसने अलमारी में लगा दिए और वहाँ से चल करके वो ड्राइंग रूम में आई। दोनों भाई खामोश बैठे थे। भाभी भी जाकर उन लोगों के बीच बैठ गई। उसने कहा कि मैं क्या सुन रही हूँ, आप दोनों सुनीता की शादी करना चाहते हैं? छोटे भाई ने कहा कि तो क्या करूँ भाभी, मैं यहाँ कोई कॉलेज नहीं, मेरी स्थिति नहीं उसको पढ़ाने के लिए, और आप रखने को तैयार नहीं उसको। मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है, ख़ानदान का अच्छा है, शरीफ लड़का है, क्लर्क है। भैया से मैंने परमिशन ले लिया है और यहाँ से जाते बराबर 1-2 महीने के अंदर उसकी शादी कर देंगे। भाभी अचानक भड़क गई, ये क्या बात हुई? तुमको पढ़ाने के लिए ले जाने के लिए बात कर रही हूँ मैं, तुम शादी की कहाँ से बीच में बात आ गई? उसकी उम्र है शादी की। अब पति के बोलने की बारी थी। पति कहता है कि अरे तुम उसको रखने को तैयार नहीं, तुम्हारी उसके साथ जमती नहीं है, छोटा भाई लेके जाने को तैयार है, उसकी किस्मत बनाने को तैयार है, अच्छा लड़का है, अच्छा खानदान है, उसकी शादी कर देगी, झंझट से बच जाओगी ना, तुम भी बच जाओगी, ये भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे, जाने दो उसे, आखिर एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना।
छोटे भाई ने कहा कि भाभी, माँ को मरने के समय में हम दोनों भाइयों ने वचन दिया था कि सुनीता जो भी करना चाहेगी, जितना पढ़ना चाहेगी वो पढ़ाएगी, लेकिन अफसोस हो रहा है कि हम उस काबिल नहीं, मेरी स्थिति ऐसी नहीं और आपकी स्थिति भी ऐसी नहीं कि ज़्यादा रख सके। एक ही रास्ता है कि उसकी शादी कर दें। भाभी ने जोर से कहा, ये कौन सी अक्लमंदी की बात आप दोनों कर रहे हैं? ठीक है, हमारी उसकी नहीं जमती है, किसी भाभी ननद में नहीं जमती है, हमारी भी नहीं जमती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। उसके ख्वाब हैं, उसके सपने हैं, वो पढ़ना चाहती है, आगे कुछ अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, और शादी की उम्र कौन सी है? फिर पति को बोलती है कि तुम्हारी बेटी अभी 4-5 साल के बाद शादी के लायक हो जाएगी, तो क्या तुम उसकी कैरियर को बगैर ध्यान में दिए हुए शादी कर दोगे? पति बोलता नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर तुम लोगों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि सुनीता को शादी करके घर से निकाल देंगे? मैंने ये कभी नहीं सोचा और मैं चाहूंगी भी नहीं कि उसकी शादी इस उम्र में हो जाए और उसके सारे सपने खत्म हो जाए। ये आप लोगों का निर्णय मुझे मंजूर नहीं। इस मामले में भले ही सुनीता के साथ मेरी नहीं जमती है, लेकिन इस मामले में मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगी। उसकी शादी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, ठीक है। मेरी पास रहेगी, मैं उसको पढ़ाऊंगी, मैं उसके सपने पूरे करूंगी, मैं लड़ूंगी, हम दोनों झगड़ेंगे, लड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं उसके कैरियर के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आप लोग चाहे जो सोचो, मैं उसकी शादी नहीं करूंगी और सुनीता मेरे साथ ही रहेगी, नहीं जाएगी। इतना बोल करके जैसे ड्राइंग रूम से बाहर निकली, दरवाजे के बाहर से सुनीता सब देख रही, सुन रही थी। भाभी की नज़र पड़ी, सुनीता झपट के भाभी के गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी। भाभी ने भी उसको जोर से अपने साथ चिपका लिया, उसके सर पे हाथ फेरा, उसके पीठ पर हाथ फेरा। भाभी ने कहा कि मैं भाभी हूँ, हो सकता है कि हमारा रिश्ता बदनाम हो, लेकिन फिर भी भाभी माँ का रूप होती है, भाभी दोस्त का रूप होती है, भाभी हमराज होती है। मैं तुमसे नाराज रहती थी, ठीक है, मुझे तकलीफ होती थी इसलिए मैं नाराज रहती थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से किसी को खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं, मुझे भी नहीं। भाभी भाभी करके सुनीता उसे चिपट गई। यही कहानी थी।